नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज इसी वीडियो में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के पेपर के बारे में जो 4 अक्टूबर को हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में, तो जो आपको हेल्पफुल हो सकता है यूपीएससी के अदर एग्ज़ाम में, जैसे एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट और स्टेट पीसीएस और यूजीसी नेट के लिए। दोस्तों हम शुरू करते हैं। इस पेपर में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 36 मार्क्स के, और इसमें हम बात करते हैं नंबर सीरीज़ मैंने सही से डाल नहीं रखी, और आप देख लीजिएगा बी सीरीज़ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं पेपर से, और जिस साथ में मैंने एक्सप्लेनेशन उपलब्ध नहीं करवा पाया हूँ। मैं आपको आंसर एकदम करेक्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको लगे कि करेक्ट नहीं है तो आप दूसरा कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपको लगे उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देके आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड फर्स्ट वुमन राइट टू गेन एजुकेशन, सेकंड एज ऑफ कंसेंट, थर्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए में फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी में सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी में वन एंड थर्ड ओनली, डी में 1 2 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी 2 एंड 3। रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड द एज ऑफ कंसेंट, एंड थर्ड नंबर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। फर्स्ट है पीजेंट रेसिस्टेंट टू द ओप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर, बी है इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, सी नेशनल लीडर ओपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, इट्स अनप्रॉफिटेबली इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, वेलेस्ली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। फर्स्ट है ही वाज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंदन टू डू सो, बी ऑप्शन है ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, सी है ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएशन विथ एम्प्लॉयमेंट, डी ऑप्शन है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। 15वां क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उल-गुलान और द ग्रेट टुमलिट is the description of which of the following events। फर्स्ट में है द रिवोल्ट ऑफ 1857, बी है द मोपला रिबेलियन ऑफ 1921, सी है द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 टू 1856, और डी है बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 एंड 90। सो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा उल-गुलान और द ग्रेट tumult is the description of बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एंशियंट इंडिया का है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पाणिनि इज एसोसिएटेड विथ पुष्यमित्र शुंग, सेकेंड दिया हुआ है अमरसिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धना, और थर्ड दिया हुआ है कालिदास इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें दोस्तों आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3 ओनली, सी है 3 ओनली, और डी है 1 2 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अमरसिम्हा इज एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धना। सॉरी कालिदास इज एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त सेकंड, इसका थर्ड ऑप्शन होगा ओनली, और ये दोनों गलत होंगे।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ए द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, बी द क्लास स्ट्रगल, सी अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और डी है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, जो कॉमन एग्रीमेंट था गांधी एंड मार्क्सिज्म के बीच में, कार्ल मार्क्स के बीच में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। औरंग, फर्स्ट दिया हुआ है औरंग इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, सेकंड दिया हुआ है बनियन द इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड दिया हुआ है मिरासीदार, जिसमें डेजिनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है 1 and 2 ओनली, सेकंड दिया हुआ है 2 and 3 ओनली, सी दिया हुआ है 3 ओनली, और डी दिया हुआ है 1 2 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी बनियन एंड मिरासीदार। बनियन जो इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और मिरासीदार डेजिनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में पूछा गया है। संस्थावीरा बिलोंग टू महायाना बुद्धिज़्म, सेकंड दिया हुआ है लोकात्वर्धना सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, थर्ड दिया हुआ है द डिफिकेशंस ऑफ बुद्धा बाई महासंघिकास फोस्टर्ड द महायाना बुद्धिज़्म। तो दोस्तों विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट है 1 and 2 ओनली, सेकंड है 2 and 3 ओनली, सी है 3 ओनली, और डी है 1 2 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी 2 and 3। लोकोत्वर्धना सेक्ट was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism, and the deifications of Buddha by Mahasangika fostered the Mahayana Buddhism। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 43। Which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century। ये मॉडर्न इंडिया का ब्रिटिश का इंडियन ट्रेड पे और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट बताया गया है। उसमें पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रन, बी ऑप्शन है मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, सी रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डी हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फर्स्ट है राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, सेकंड ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परातका फर्स्ट, और फोर्थ है पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अबाउ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना हुई थी। तो दोस्तों पहला दिया हुआ है 2 1 4 3, बी दिया हुआ है 3 1 4 2, सी दिया हुआ है 2 4 1 3, और डी दिया हुआ है 3 4 1 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। पहला घटना हुई थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर हुई थी पल्लवा डायनेस्टी गोपाल के द्वारा स्थापित हुआ था, और फिर हुआ था राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज, और लास्ट में हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परातक फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 45। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइन द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर्ड टू इन द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। हुंडी के बारे में पूछा गया है कि हुंडी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एन एडवाइजरी इशू बाय द किंग टू हिज सबॉर्डिनेट, बी ए डायरी टू बी मेंटेन बाय फॉर डेली अकाउंट, सी ए बिल ऑफ एक्सचेंज, डी एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड
टू हिज सबॉर्डिनेट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हुंडी सी, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इसका आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द बुक दशर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश देसुकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, इट वार्न अगेंस्ट द colonial state hypnotics conquest of the mind. Second है, it inspired the performance of Swadeshi street play and folk song. Third है, the use of desha by Desukar was in the specific context of the region of Bengal. तो which of the statement given above are correct? फर्स्ट है 1 and 2 only, बी है 2 and 3 only, सी है 1 and 3 और डी है 1 2 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1 and 2 ओनली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 द गांधीयन इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड है विड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंस promulgated in connection with the civil disobedience movement. Third है acceptance of Gandhiji suggestion for inquiry into police access. Fourth है release of only those prisoner who were not charged with violence. इसमें आपको select the correct answer बताना है। A 1 only, B 1 2 4 only, C 3 only। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 4। गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था, इसमें इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला ही ये होगा, और दूसरा विड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमulgated इन कनेक्शन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फोर्थ है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वर नॉट चार्ज विथ वायलेंस। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में गलती होने के कारण हिंदी का क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों के गलत हुआ है, बट प्रेफरेंस यूपीएससी में साफ दे रखा है कि इंग्लिश मीडियम को ही दी जाएगी, तो इसलिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, द विटल विदर्शनायक इज द फर्स्ट मंथली जनरल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल बाबा वालेंकर, सेकंड है ज्योतिबा फुले, थर्ड है मोहनदास करमचंद गांधी, और फोर्थ है भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गोपाल बाबा वालेंकर, जिन्होंने विठल विद्यावंशक पुस्तक मंथली जनरल लिखी थी। दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यवापा एंड द्रोणवापा डिनोट। फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लैंड, सेकंड है कॉइंड ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, सी है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, डी है रिलीजियस रिचुअल। तो दोस्तों कुल्यवपा एंड द्रोणवपा दोनों मेजरमेंट ऑफ लैंड के तरीके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर एडवाइस इज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। Whosoever praise his religion sect or blame other sect out of excessive devotion to his own sect, with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अशोका, सेकंड में समुद्रगुप्ता, थर्ड में हर्षवर्धना, और फोर्थ में कृष्णदेवराय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, ये स्टेटमेंट सम्राट अशोक का है। अशोक ने भूमि दान देने के लिए भी अनेक अभिलेख लिखे थे, इसके साथ उसने अपने धर्म चलाया था, उसके बारे में भी अभिलेख लिखा है, जो मेनली ये धर्म से रिलेटेड है। 52nd क्वेश्चन नंबर है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया द टाउन कंतासाला, कदूरा एंड चोला वर वेल नोन एज। फर्स्ट है पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, बी है कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम, सी है प्लेस ऑफ एक्सिक्यूटिव स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डी है इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड।
गुप्ता के टाइम में घंटासाला, कंदूरा एंड चोल ये सब पोर्ट थे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट है परिवार जका, जिसमें रीयूनियन एंड वेंडरर, सेकंड है रिन्यूसिएंट एंड वेंडरर, सेकंड है श्रावणा प्रिस्ट विथ हाई स्टेटस, थर्ड नंबर है उपासका ले फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, ये पूछा गया है। फर्स्ट में दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, बी में दिया हुआ है 1 एंड थर्ड, सी में दिया हुआ है 2 एंड थर्ड, डी में 1 2 3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1 एंड 3। परिवारजका रीयूनियंसेंट एंड वेंडरर थे और उपासका ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म थे। तो दोस्तों मेनली यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अदर एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही आप आंसर की में मिलान करना चाहें और हिस्ट्री का वेटेज देखना चाहें तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी में कितना वेटेज है हिस्ट्री का। इसमें एंशियंट, मॉडर्न, मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मेनली पूछा जाता है। दोस्तों इसी तरह के और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरा हौसला अफजाई करें। और अगर कोई इस वीडियो में प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड कोई गलती हुई है तो ज़रूर मुझे बताएं, और अगर आंसर में भी कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।